और प्यारे बच्चों, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास 6 ज्ञान भाषा मंजरी नई पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आंसर करेंगे। अध्याय 11 का आप देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर लें। लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व दिया? तो आंसर को लिखेंगे, वाराणसी को भारत का ऐसा प्राचीन लेखक नगरी कहा जाता है जहां लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा तट के किनारे एक ऐसी पाठशाला थी जहां आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी आते थे और शल्य चिकित्सा का ज्ञान भी प्राप्त करते थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सुश्रुत संहिता क्या है? संक्षेप में परिचय दीजिए। तो लिखेंगे, आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता चिकित्सा ग्रंथ आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है जो हमें शल्य चिकित्सा और चिकित्सा की विशद जानकारी देता है। इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं और 6 शिलालेखों में बांटा हुआ है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की जिज्ञासा और इसमें काम वाले यंत्रों और सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई थी। बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था। आंसर को अच्छी तरह से आप लिख लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से छात्रों का यहाँ आगमन होता है? तो आंसर लिखिए, सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशालाओं में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यहाँ केवल व्यक्तिगत स्टॉल का ही प्रवेश होता था। मिश्रित मन, सेवा और प्रेम से ओतप्रोत हुआ था जिसमें साधना और कठोर परिश्रम करना ही लगन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। सुश्रुत द्वारा टांके के उपयोग के लिए किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे? तो सुश्रुत द्वारा आंसर लिखिए, टांके के निर्माण के लिए रेशम के डोर, सूत कपड़े से तैयार किए गए धागे और बालों से बने धागों का प्रयोग किया जाता था। इस तरह से बच्चों आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सुश्रुत फैट हुई आंतों का इलाज किस प्रकार से करते थे? उनकी तकनीक का आविष्कार क्यों कहा गया? तो आंसर लिखिए, सुश्रुत सागर में यह अस्त्र शास्त्र के युद्ध में एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे से जुड़ने के लिए एक दूसरे से जुड़े 2 टांकों उपयोग किया जाता था। फटी हुई आंत के दोनों साथियों को कुल मिलाकर उस पर चीता छोड़ दिया जाता। वे अपने दांतों से उस पर चिपकाए गए दांतों का निशान लगाते हैं। तब दांतों का शेष भाग अलग अलग तरह से दिया जाता था और उदर के बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टांके का उपयोग किया जाता था। उनकी इस तकलीफ का विलक्षण उदाहरण बताया गया है क्योंकि विश्व भर में सबसे पहले विकसित इस तकनीक में घाव की पुष्टि के बाद शरीर को संयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो शल्य क्रिया का आरंभिक प्रशिक्षण निर्देशों किन किन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए किया गया था? तो आंसर लिखेंगे, शल्य चिकित्सा यानी चिकित्सा का प्रशिक्षण देने के लिए कंदमूल, फल मूल, पेड़ पौधों के कारखानों, पानी से भरे मशकों के समुद्री, मिट्टी के ढांचों, मलमल से बने मानव पुतलों आदि प्रयोगशाला के लिए उपयोग किया जाता था। ये सभी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक थे। वे श्रेष्ठ गुरु भी थे। कैसे? तो आंसर को लिखेंगे, सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक थे। वो सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे और श्रेष्ठ गुरु भी थे। अपने शिष्यों को आचार्य सुश्रुत ने कई प्रकार के प्रशिक्षण से प्रभावित किया। प्रारंभिक में प्रकृति की वस्तुओं पर अभ्यासों का प्रशिक्षण, चीरा कैसे चला जाता है, उसे कितना गहरा रखा जाता है, घाव की गहराई कैसे पहचानी जाती है, उसके लिए क्या तकनीक अपनाई जाती थी आदि वो जानते थे। प्रारंभिक प्रशिक्षण में ही शिष्य के प्रशिक्षण का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। अब शिष्यों को किसी कुशल शल्य चिकित्सक की झलक देखने को मिली। उसने इसी तरह की शल्य क्रियाएं देखी और आंखें मूंद ली। फिर कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह से विदेशी हो गए तब उसे गुरु की सलाह में स्वयं ऑपरेशन करने की भी अनुमति दी गई थी। बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन को लिखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।